अच्छे लोग ही क्यों सबसे ज्यादा टूटते हैं? लोग ये है, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर आप गलत होते हुए भी माफ कर देते हैं, तो एक सवाल है, सबसे ज्यादा दर्द आपको ही क्यों मिला? क्यों हर बार आप ही समझौता करते हैं? क्यों हर बार आप ही चुप रहते हैं? और क्यों हर बार आप ही टूटते हैं? अगर भगवान सब कुछ देख रहे हैं, अगर भगवान सच में न्याय करते हैं, तो अच्छे लोगों की जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है? अगर आज आपके दिल में भी यही सवाल है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि आज तो सच्चाई समझेंगे जो आपकी आंखें नम भी करेगी और आपको संभालेगी भी। भाग एक, अच्छा इंसान असल में होता कौन है? आज की दुनिया में अच्छा इंसान होना सबसे कठिन काम है। अच्छा इंसान वो नहीं जो कभी गलत नहीं करता। अच्छा इंसान वो होता है जो गलत सह लेता है, जो जवाब दे सकता है फिर भी चुप रह जाता है, जो चोट खाकर भी मुस्कुरा देता है, जो रिश्ते बचाने के लिए खुद टूट जाता है। अच्छा इंसान झगड़ा नहीं चाहता, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, वो हर रिश्ते को आखिरी सांस तक बचाना चाहता। और यहीं से उसकी कहानी कठिन हो जाती है। भाग दो, अच्छा इंसान क्यों चुप रहता है? बहुत लोग सोचते हैं ये चुप क्यों रहता है, ये जवाब क्यों नहीं देता, ये अपनी बात क्यों नहीं रखता। लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, अक्सर वो अंदर की समझदारी होती है। अच्छा इंसान जानता है अगर वो बोलेगा तो रिश्ते टूटेंगे, अगर वो सच्चाई कहेगा तो लोग दूर हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी बात दबा लेता है, अपनी पीड़ा छुपा लेता है और बाहर से सब कुछ ठीक दिखाता है, लेकिन अंदर अंदर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है। भाग 3, दुनिया चुप इंसान को क्यों कुचल देती है? दुनिया का एक कड़वा सच है, जो ज्यादा सहता है उसी पर सबसे ज्यादा बोझ डाला जाता है। लोग सोचते हैं ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये तो सह लेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। और धीरे धीरे उस इंसान पर दूसरों की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, दूसरों की गलतियां भी और दूसरों की उम्मीदें भी। अच्छा इंसान ना कहना नहीं जानता, वो हर किसी के लिए हाँ कह देता है और यही हाँ उसे अंदर से खोखला कर देती है। भाग 4, अच्छा इंसान सबसे पहले क्यों टूटता है? क्योंकि वो अकेला लड़ता है, वो अपनी तकलीफ पर किसी को नहीं बताता, वो रोता भी है तो अकेले में। दुनिया को लगता है ये तो स्ट्रांग है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तू कब से स्ट्रांग बना हुआ है, कितना सह चुका है, कितनी बार टूटा है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो इंसान बाहर से शांत है उसके भीतर सबसे बड़ा युद्ध चल रहा होता है। भाग 5, भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों चुनते हैं? अब सबसे जरूरी सवाल, अगर अच्छा इंसान इतना सहता है तो भगवान उसे ही ये सब क्यों देते हैं? क्यों भगवान अच्छे लोगों को ज्यादा आजमाते हैं? प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान हर इंसान को कठिन परीक्षा नहीं देते हैं, भगवान सिर्फ उसी को परीक्षा देते हैं जिसमें सहने की ताकत होती है। जैसे किसान कमजोर जमीन में महंगा बीज नहीं बोता, वैसे ही भगवान कमजोर मन पर भारी जिम्मेदारी नहीं रखते। अगर आपके जीवन में बार बार कठिन हालात आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नाराज है, इसका मतलब ये है भगवान आपको मजबूत मानते हैं। भाग 6, अच्छा इंसान टूटता नहीं तराशा जाता है। हम हर दुख को सजा समझ लेते हैं, लेकिन हर दुख सजा नहीं होता। कुछ दुख तैयारी होते हैं, जिस तरह सोना आग में तपता है उसी तरह अच्छा इंसान दुख में तपता है। भगवान हमें तोड़ते नहीं, भगवान हमें तराशते हैं और
तराशा हुआ इंसान चाहिए आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। अच्छा इंसान अकेला क्यों पड़ जाता है? भाग साहब, अच्छा इंसान सबसे ज्यादा अकेला क्यों होता है? एक बहुत कड़वा सच सुनिए। अच्छा इंसान सबके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब उसी पर बुरा वक्त आता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो सबकी मदद करता है, वो सबके दुख में साथ देता है, वो हर किसी की बात सुनता है, लेकिन जब वो खुद टूटता है तो लोग कहते हैं, अरे तू तो स्ट्रांग है, तू संभाल लेगा, तुझे तो आदत है सहने की। प्रेमानंद जी कहते हैं, दुनिया उसी इंसान को अकेला छोड़ती है जो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि दुनिया कमजोर को सहानुभूति देती है लेकिन सहने वाले को जिम्मेदार समझ लेती है। भाग 8, जब अच्छा इंसान मदद मांगना बंद कर देता है, एक समय ऐसा आता है जब अच्छा इंसान मदद मांगना ही छोड़ देता है, क्योंकि जब उसने बोला तो किसी ने सुना नहीं, जब उसने रोना चाहा तो किसी ने वक्त नहीं दिया, जब उसने सहारा चाहा तो सबने कहा तू तो सब संभाल लेता है। धीरे धीरे वो खुद से कहने लगता है, छोड़, अब किसी से कुछ नहीं कहना, और यहीं से उसका असली अकेलापन शुरू होता है। भीड़ में रहते हुए भी वो अकेला होता है, लोगों से घिरा होकर भी वो खाली होता है। भाग 9, भगवान की चुप्पी सबसे ज्यादा क्यों चुभती है? अब एक और सवाल, जब सब छोड़ देते हैं तो भगवान क्यों चुप रहते हैं? जब इंसान हर रात भगवान से बात करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर भी कोई जवाब क्यों नहीं मिलता? प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान की चुप्पी नजरअंदाज करना नहीं होती, भगवान की चुप्पी तैयारी होती है। जिस समय आपको लगता है भगवान कुछ नहीं कर रहे, उसी समय वो आपके भीतर सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। भाग 10, भगवान तुरंत मदद क्यों नहीं करते? अगर भगवान हर दुख तुरंत हटा दे तो इंसान कभी गहराई में नहीं जाएगा, कभी खुद को नहीं पहचानेगा, कभी भगवान को सच में नहीं खोजेगा। दुख इंसान को मजबूर करता है कि वो बाहर से अंदर की ओर जाए। जब सब रास्ते बंद होते हैं तभी इंसान भगवान का रास्ता पकड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसान पहले पूरी तरह टूटे, पूरी तरह झुके और पूरी तरह समर्पित हो। भाग 11, जब अच्छा इंसान पूरी तरह थक जाता है, एक पल ऐसा आता है जब अच्छा इंसान अंदर से पूरी तरह थक जाता है। वो ज्यादा नहीं कहता, वो ज्यादा नहीं रोता, बस एक वाक्य उसके मन से निकलता है, भगवान अब मुझसे नहीं हो रहा। प्रेमानंद जी कहते हैं, यही वह क्षण है जहाँ इंसान खत्म होता है और भगवान शुरू होते हैं। जब तक इंसान कहता है मैं संभाल लूंगा, भगवान पीछे रहते हैं, लेकिन जिस दिन इंसान कहता है अब मैं नहीं कर सकता, उसी दिन से भगवान जिम्मेदारी संभालते हैं। भाग 12, अच्छा इंसान क्यों शिकायत नहीं करता? क्योंकि वो जानता है शिकायत करने से हालात नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी का दिल टूटे, वो दर्द सह लेता है लेकिन कड़वाहट नहीं पालता। और यही वजह है कि भगवान उसी इंसान के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि भगवान शिकायत नहीं समर्पण सुनते हैं। भागते रहे, भगवान चुप रहने वालों को सबसे गहरी सीख देते हैं। भगवान जोर से नहीं बोलते, वो घटनाओं के जरिए सिखाते हैं। एक रिश्ता टूटता है और इंसान सीखता है कि सब स्थायी नहीं। एक भरोसा टूटता है और इंसान सीखता है कि सहारा बाहर नहीं अंदर ढूंढना है। एक उम्मीद टूटती है और इंसान सीखता है कि भगवान के अलावा कोई पूर्ण नहीं। अंत में अच्छे लोग ही क्यों जीतते हैं? भाग 14, भगवान कब जीवन बदलते हैं? भगवान कभी अचानक नहीं आते, वो तब आते हैं
जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब सहारा कोई नहीं रहता, जब इंसान खुद से कह देता है अब मुझसे नहीं हो रहा। प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान वहीं आते हैं जहां इंसान हार मान लेता है, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है मैं कर लूंगा, तब तक भगवान इंतजार करते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान कहता है हे प्रभु अब आप ही संभालिए, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू होता है। भाग 15 बदलाव शोर से नहीं शांति से आता है। भगवान का काम कभी शोर नहीं मचाता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती। बस एक दिन आप महसूस करते हैं जिस बात से डर लगता था वो अब डराती नहीं। जिस इंसान ने तोड़ा था उसके लिए अब गुस्सा नहीं उठता। जिस दुख ने आपको कुचल दिया था वही दुख अब आपको मजबूत बना चुका होता है। यही असली चमत्कार है। भाग 16 अच्छा इंसान आखिर क्यों जीतता है? क्योंकि वो टूटकर भी कड़वा नहीं बनता, वो धोखा खाकर भी दया नहीं छोड़ता, वो अकेला होकर भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। प्रेमानंद जी कहते हैं जिस इंसान के भीतर करुणा बची रहती है भगवान उसी के भीतर वास करते हैं। दुनिया चालाक को आगे बढ़ा देती है लेकिन भगवान सच्चे को ऊंचाई देते हैं। भाग 17 भगवान अच्छे लोगों को देर से क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान अधूरा नहीं देते। अगर जल्दी दे देंगे तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। भगवान पहले इंसान को अंदर से तैयार करते हैं, धैर्य सिखाते हैं, नम्रता सिखाते हैं, अहंकार तोड़ते हैं, ताकि जब वरदान मिले तो इंसान उसे संभाल सके। भाग 18 जो सहायता है वही चुन लिया जाता है। हर इंसान को एक जैसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि हर इंसान एक जैसी जिम्मेदारी के लिए बना नहीं होता। जो ज्यादा सहता है वही ज्यादा सक्षम होता है। जैसे कमजोर दीवार पर भारी बोझ नहीं रखा जाता, वैसे ही भगवान कमजोर मन पर कठिन जीवन नहीं रखते। अगर आपका जीवन कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, इसका मतलब है आप चुने गए हैं। भाग 19 एक दिन सब समझ में आ जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अच्छा हुआ वो रिश्ता टूट गया, अच्छा हुआ वो नौकरी छूट गई, अच्छा हुआ वो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि अगर वो सब न होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंचता। भगवान कभी कुछ छीनते नहीं, वो बस बेहतर के लिए रास्ता साफ करते हैं। भाग 20 अंतिम सत्य सबसे गहरा। अगर आज आप चुपचाप सह रहे हैं, बिना शिकायत सही बने हुए हैं, टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाह रहे, तो याद रखिए भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। शायद अभी नहीं दिख रहा, शायद अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन भगवान आपके हर आंसू का हिसाब रख रहे हैं। अंतिम संदेश आप अच्छा हैं इसलिए दुख में हैं, और याद रखिए जो भगवान के सबसे करीब होते हैं उन्हें रास्ता सबसे कठिन दिया जाता है। अगर आज ये वीडियो आपके दिल के किसी टूटे हिस्से को थोड़ा भी छू पाया हो तो कमेंट में लिखिए और इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो अच्छा होकर भी खुद को दोष दे रहा है। शायद आज भगवान आपकी आवाज से किसी और का दर्द हल्का कर दे।